So we are reading from Srimad Bhagavatam, first canto, 7th chapter, verse number 17. तो अभी तक क्या हो रहा है, ये जो चैप्टर 7 है वो है सन ऑफ द्रोणा पनिष्ड, है ना। हम लोगों ने इसमें देख लिया था कि शौनक आदि पूछ मुनि ने क्या क्या बोला था, कि भाई उनको क्या जरूरत थी सुनने की, सुखदेव गोस्वामी को भागवतम सुनने की क्या जरूरत थी। तो हमने देखा था क्योंकि जो महात्मा होते हैं उनको और अच्छा लगता है ना श्रीमद् भागवतम सुनना। फिर उसके बाद हमने देखा था कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था कि द्रौपदी, है ना, द्रौपदी ने जब सुना कि उसके पांचों बच्चों को मार दिया है अश्वत्थामा ने, तो बहुत रोने लगी, है ना। तो उसको पैसिफाई करने के लिए अर्जुन ने क्या बोला, अर्जुन ने बोला, ओ जेंटल लेडी, व्हेन आई प्रेजेंट यू विद द हेड ऑफ ब्राह्मणा, अश्वत्थामा का मैं सिर ला के दूंगा, उसके बाद मैं तुम्हारे आंसू पोंछूंगा आके, है ना। और फिर जब तुम सारे दाह संस्कार के सारे संस्कार हो जाएंगे बच्चों के, अंतिम संस्कार, उसके बाद तुम उसके सिर पे खड़े होके स्नान करना, है ना। तो ये यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ा था। अब आज हम लोग पढ़ेंगे वर्स नंबर 17, है ना। सो ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। So Srimad Bhagavatam, first canto, 7th chapter, 17 verse. इति प्रियाम्बल्गु विचित्र जल्पै सशान्त्य हित्वा चित्मित्रसूतः अन्वाद्रवन्दिशं दशित उग्रधन्वा कपिध्वजो गुरुपुत्रं रथेन। Arjun, who is guided by the infallible Lord. Actually, is there any kids who want to read? Any kid who want to read it? कोई है? नहीं है? चलो कोई बात नहीं. Okay. Arjuna, who is guided by the infallible Lord as friend and driver, thus satisfied the dear lady by such statements. So हमने पिछली बार देखा था अर्जुन ने ये स्टेटमेंट इसलिए बोली क्योंकि ऐसा नहीं था कि उसको वो रिवेंज लेना चाह रहा था, वो इसलिए बोल रहा था ताकि वो अपनी वाइफ को थोड़ा सा सेटिस्फाई कर सके. Then he dressed in armor, armed himself with furious weapons, and getting into his chariot, he set out to follow Ashwatthama. है ना? Now we look at the next verse, 1:7:18. तमापतन्तं सविलक्ष्य दूरात् कुमारहोद्विग्न मनारथेन पराद्रवत् प्राण परित्सुरुव्यां यादव गमम रुद्र भयाद्य था कह, है ना। अब देखो ये दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत ही इंटरेस्टिंग वर्स है. इसका ट्रांसलेशन है अश्वत्थामा. कोई पढ़ेगा? एक्चुअली लेट समवन रीड इट, ट्रांसलेशन. Ashwatthama, the murderer of the prince, seeing from a great distance Arjuna coming at him with great speed, fled in his chariot, panic-stricken, just to save his life, as Brahma fled in fear from Shiva. हाँ, purport भी पढ़ो प्रो. हाँ. According to the reading matter, either Ka or Arka, there are two references in the Puranas. Ka means Brahma, who once became allured by his daughter and began to follow her, which infuriated Shiva, who attacked Brahma with his trident. Brahmaji fled in fear of his life. As far as Arka is concerned, there is a reference in the Vaman Puran. There was a demon by name Vidyumali, who was gifted with a glowing golden aeroplane, which traveled to the back of the sun and night disappeared because of the glowing effulgence of this plane. Thus the sun god became angry, and with his virulent rays, he melted the plane.
This enraged Lord Shiva. Lord Shiva then attacked the sun god, who fled away and at last fell down at Kashi, and the place became famous as Lolarka. हरे कृष्णा. सो यहाँ पर जो वर्ड है कहा, है ना, और अर्का, है ना, उसके दो रेफरेंस है. पहला है ब्रह्मा, है ना, पहला एग्जांपल है ब्रह्मा जी का. एक सेकंड मतलब आरती ले लो आप लोग भी. हाँ, तो यहाँ पर दो दो है. एक तो है ब्रह्मा. सो आई डोंट नो आप लोगों में से कितने लोगों ने ये इंसिडेंट्स पता है कि जो ब्रह्मा जी थे, ब्रह्मा जी he got allured by his own daughter. तो अपनी डॉटर के पीछे भागे थे, है ना, एज इन लस्ट, है ना, अपनी डॉटर के पीछे भागे थे. और बिकॉज ऑफ दैट शिव जी को बहुत गुस्सा आ गया था, वो ब्रह्मा पे उन्होंने अटैक कर दिया, है ना. और उस वक्त क्या हुआ, ब्रह्मा जी इज ए पावरफुल पर्सन, लेकिन ही न्यू दैट उसने गलती करी, उन्होंने गलती, उनसे गलती हुई है. तो ही रैन, है ना, वहां से भाग गए. और दूसरा था कि वामन पुराण का जो दूसरा वाला था, उसमें जो एक डीमन था, है ना, वो क्या करता था, विद्युन्माली क्या करता था उसने, उसके पास एक चैरियट था, वो इतना ज्यादा एफल्जेंट था. वो क्या करता था, सूरज जिस तरफ है उसके ऑपोजिट साइड में वो सूरज का पीछा कर रहा है. तो इस तरफ सूरज है तो दूसरी तरफ पृथ्वी के अंधेरा है, रात हो रही है, लेकिन वो दूसरी साइड भी वो चला रहा था ताकि सब जगह उजाला एक साथ ही रहे. अब सारे समय उजाला रहेगा, है ना, तो बहुत सारी चीजें हमारी नहीं चलेंगी, है ना. पूरा हमारा जो सिस्टम है, सोलर सिस्टम का जो हमारा जो क्रॉप्स वगैरह उगाने का वो है, मूनलाइट हमें जरूरत होती है, टाइड्स जरूरी होती है, काफी सारी चीजें जरूरी होती हैं. और सन से ना कंटिन्यूसली सन पड़ेगा तो सब कुछ जल जाएगा, है ना. हाँ, कंटिन्यूसली रोशनी में रहेगा तो काफी सारी प्रजातियां मर जाएंगी. तो सन गॉड को गुस्सा आ गया, उन्होंने उनको जला दिया, है ना. और जब उनको जला दिया, वो जो थे वो भगवान शिव के भक्त थे, हैं, विद्युन्माली जो था वो भगवान शिव का भक्त था. तो भगवान ने सन गॉड पे अटैक कर दिया, तो सन गॉड भी भागे. सो ये दो रेफरेंस हमें दिए जाते हैं. नाउ लेट्स लुक एट दिस वेरी केयरफुली. दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग. शिला प्रभुपाद का मैं जैसे मैंने एक वाव लिया ना, हफ्ते में एक शिला प्रभुपाद का लेक्चर सुनूंगा. तो मैंने सोचा कि ये वाला लेक्चर सुनता हूँ जो शिला प्रभुपाद ने जो मेरे को क्लास देनी है उस पे. इतना बढ़िया उन्होंने, काफी, इतना शिला प्रभुपाद जिस डेप्थ में जाते हैं वो तो खैर हम लोग कभी कर ही नहीं सकते. लेकिन एक एसेंस उनका बहुत अच्छा था. वो उन्होंने सीधा कहाँ से शुरू करी क्लास. उन्होंने ये इंसिडेंट बताया, ब्रह्मा अपनी डॉटर के पीछे भागे. उसके बाद तुरंत ही वो किस पे चले गए, वो चले गए कि देखो भागता कौन है. भागता कौन है जो देहात्म बुद्धि में हो. देहात्म बुद्धि का मतलब होता है बॉडीली कॉन्सेप्ट ऑफ लाइफ. जो अपने आप को इस बॉडी से आइडेंटिफाई करता है, जो अपने आप को इस बॉडी से आइडेंटिफाई करता है, वो कौन होता है, देहात्म बुद्धि, है ना. जिसको, जो अपने आप को इस बॉडी के साथ आइडेंटिफाई करेगा, इस बॉडी पे कोई खतरा आएगा तभी भागेगा आदमी, है ना. फिर उन्होंने एग्जाम्पल किसका दिया, कंपेयर करा अश्वत्थामा को और अम्बरीश महाराज. आई डोंट नो आप लोगों में से कितने लोगों को अम्बरीश महाराज की स्टोरी पता है, लेकिन मैं फिर भी बता देता हूँ, है ना. अम्बरीश महाराज भगवान के बहुत बड़े भक्त थे. तो एक बार क्या हुआ, दुर्वासा मुनि आए तो उन्होंने, उस समय द्वादशी थी और व्रत पारण करने का समय था. तो उन्होंने उनको रिसीव करा, उनको, दुर्वासा मुनि को रिसीव करा अच्छे से, और उनको बोला आप नहा धो के आइए, मैं आपके लिए प्रसादम का इंतजाम करता हूँ व्रत खोलने के लिए. तो वो नहाने चले गए अपने. और फिर यहाँ पर क्या, पारण जो व्रत है, एकादशी का व्रत पारण करने का समय आ गया, और वो समय निकल जाता तो वो व्रत पूरा नहीं होता. और जो अम्बरीश महाराज थे वो किसके लिए व्रत करते थे, अपने लिए नहीं करते थे, अपनी प्रजा के लिए करते थे. तो क्योंकि राजा जो पुण्य करता है उसका 50% प्रजा को जाता है ना. और जो प्रजा 50 प्रजा जो
पाप करती है वो 50% उसका राजा को जाता है ना। तो वो क्या प्रे कर वो उनके लिए कर रहे थे, तो अब वो जाने वाला था मुहूर्त, तो उन्होंने अपने गुरु वगैरह से वो करा, पूछा कि क्या करे जाए। तो गुरु ने बोला देखो, वो अभी आए हैं, तुम्हारे अतिथि हैं, उनसे पहले तुम खा तो सकते नहीं हो, लेकिन तुम एक एक बूंद पानी पी लो, है ना, तो पारण भी हो जाएगा और तुमने अपनी इंद्रिय तृप्ति भी नहीं करी। खास बात तो ये थी, इंद्रिय तृप्ति नहीं करनी है। तो उन्होंने ठीक है, उन्होंने थोड़ा सा पानी, जल, एक बूंद जल ले लिया, है ना, पारण के लिए। और दुर्वासा मुनि तो वो थे, है ना, एकदम सब कुछ उनको पता रहता था। एकदम से दुर्वासा मुनि को जब एकदम गुस्सा आ गया, उन्होंने अपना बाल तोड़ा एक, उसको जमीन पे पटका, उससे एक बहुत बड़ा दानव निकला, है ना, डीमन। और वो भागा और उस डीमन को बोला इस अम्बरीश को मार डालो। कैन यू इमेजिन? क्योंकि उसने मेरे को खिलाए बिना पारण कर लिया, है ना। उनको ये नहीं दिखा कि उसने एक ड्रॉप लिया, उनको ये लगा कि उसने अपना व्रत खोल लिया। एनीवे, जब वो भागा, डीमन उनके पास भागा, तो ये जो दो इंस्टेंस इसमें बताए हैं, जैसे अभी भाग रहा है, ये क्या नाम है इसका, अश्वत्थामा भाग रहा है, लेकिन अम्बरीश महाराज नहीं भागे। वो हाथ जोड़ के ऐसे खड़े हो गए, सिर झुका के, कि देखो, भगवान कृष्ण ने अगर चाह रहे हैं कि मैं मर जाऊं, तो इट्स ओके, आई एम रेडी टू डाई। उन्होंने सिर झुका के खड़े हो गए। और जैसे ही वो खड़े हुए, वहां से फिर वो आया, त्रिशूल आया, है ना, सुदर्शन। और सुदर्शन ने पहले तो उस दानव को मारा, और फिर वो फिर उनके पास गए, वो क्या बोलते हैं, दुर्वासा मुनि। दुर्वासा मुनि 1 साल तक, 1 साल तक ही केप्ट रनिंग, है ना, हर जगह जाके आए, बैकुंठ तक जाके आए, है ना। सब सब लोगों ने मना कर दिया, ब्रह्मा जी ने, शिव जी ने, सब ने मना कर दिया, नथिंग वी कैन डू, भाई ये सुदर्शन के चक्कर में मत पड़ाओ हमें, वी कांट डू एनीथिंग, जाओ। तो फिर वो जिनका सुदर्शन था उनके पास गए, तो उन्होंने भी बोला भैया इस सुदर्शन को ना, इस ये सुदर्शन को मैंने एक ऑर्डर दे रखा है कि अम्बरीश महाराज बहुत सीधे हैं, तो इन अम्बरीश महाराज पे कोई खतरा है तो तुम मेरी आज्ञा मत सुनना, उसको खत्म कर देना, जिसने जिसने अम्बरीश महाराज की को प्रॉब्लम क्रिएट करी है। तो ये अब चक्र मेरी भी नहीं सुनेगा। तो उन्होंने बोला अरे आपकी भी नहीं सुनेगा तो मैं कहाँ जाऊं? तो फिर बोले सॉल्यूशन तो होता है, विष्णु विष्णु भगवान ने बोला जाके अम्बरीश महाराज से सॉरी बोलो, अम्बरीश महाराज माफ कर देंगे। तो ये नहीं, फिर अम्बरीश महाराज के चरणों में आके गिरे, उन्होंने बोला अरे मैं कौन होता हूँ आपको माफ करने वाला, आप तो गुरु हो, मेरे को आपसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सुदर्शन फिर चला गया। तो कहने का मतलब था कि शिला प्रभुपाद ने स्टार्टिंग लेक्चर की कैसे करी, उन्होंने कंपेयर करा अश्वत्थामा को और उस अम्बरीश महाराज को, है ना। और ये बताया कि क्यों वो फियरलेस थे, क्योंकि वो देहात्म बुद्धि में नहीं थे। जो अम्बरीश महाराज थे, उनको पता था आई एम नॉट दिस बॉडी, है ना। अब शिला प्रभुपाद ने कम से कम करोड़ों बार ये सेंटेंस बोला होगा, यू आर नॉट दिस बॉडी, यू आर नॉट दिस बॉडी। एक बार एक बार तो एक आदमी खड़ा के बोलता, इफ आई एम नॉट दिस बॉडी देन हुज बॉडी आई एम आई। मतलब उसको अभी भी लग रहा है कि मैं बॉडी तो हूं ही अपनी नहीं हूं तो किसकी बॉडी हूं बताओ। तो फिर हम लोगों को नहीं आता समझ में, और कोई बोलेगा कि नहीं नहीं प्रभु हमें आता है, वी अंडरस्टैंड, वी नो वी आर नॉट द बॉडी। लुक, जिस दिन हम लोग महाराज अम्बरीश जैसे फियरलेस हो जाएंगे, देन वी कैन अंडरस्टैंड दैट वी अंडरस्टैंड दिस सेंटेंस, वी आर नॉट दिस बॉडी। एग्जाम्पल सोचो, हम लोग, आप लोगों में से कई लोग एक्वेरियम गए होंगे, एक्वेरियम में व्हाइट शार्क्स वगैरह भी हैं, काफी सारी शार्क्स वहां पर है। लेकिन हम जब व्हाइट शार्क के सामने खड़े होते हैं ग्लास डोर पे, हमें डर लगता है? बिल्कुल भी नहीं लगता। क्यों नहीं लगता है? क्योंकि हमें पता है वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, शार्क हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। ये जो नॉलेज है कि शार्क हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, ये हम लोगों को इतना सेटिस्फेक्शन देती कि हम सामने खड़े हैं, अगर सामने भी आ जाए ना वो कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ग्लास है बीच में ना। हमारा जो शरीर है, भगवान कहते हैं क्या था, जायते म्रियते न कदाचित नायम भूतवा भाविता न वा न भूया अहम नित्यम शाश्वतो यम पुराणो न हन्यते हन्य माने शरीर। भगवान ने बोला है कि देर इज नथिंग, नो बडी इन दिस यूनिवर्स कैन डू एनीथिंग टू द सोल, नथिंग। हमें पता है एक्वेरियम में शार्क हमारा कुछ नहीं कर सकती, तो हम फियरलेस हो जाते हैं। लेकिन ये फियरलेस हम इस वर्ल्ड में नहीं हो पाते हैं, जबकि हमें पता है कि आई एम नॉट, इफ अगर हमें पता चल गया आई एम नॉट दिस बॉडी, आई एम द सोल, और सोल का कोई कुछ कर ही नहीं सकता। न हन्यते हन्य माने शरीर है, शरीर, आत्मा को कुछ नहीं होता है, शरीर को ही कुछ होता है। और हम ये शरीर है ही नहीं, हम आत्मा है, और आत्मा को कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता है, तो डर काहे का? तो ये जो देहात्म बुद्धि है, ये
अम्बरीश महाराज में बिल्कुल भी नहीं थी. ही न्यू दैट ही इज नॉट द बॉडी, इसलिए वो हाथ जोड़ के खड़े हो गए. अश्वत्थामा न्यू हैज नो कॉन्सेप्ट ऑफ देहात्म, नो कॉन्सेप्ट ऑफ कि मैं बॉडी नहीं हूँ, है ना. तो उसको लगा मैं बॉडी हूँ, वो भाग गए. हम लोगों के साथ भी यही है. हम लोगों ने सुना बहुत बार है कि आई एम नॉट दिस बॉडी, आई एम द स्पिरिट सोल, लेकिन क्या हमें इस बात का विश्वास है, क्या हम इसको डीप में समझते हैं? ये कैसे पता चलेगा? द डे वी बिकम फियरलेस. फियरलेस कहाँ से आएगा? फियरलेसनेस कहाँ से आएगा? ज्ञात्मा माम शांतिर्मिच्छति. पीसफुलनेस, फियरलेसनेस कहाँ से आएगी? सिर्फ उससे आएगी कि जो हमारी जो नॉलेज है, नॉलेज से, ये जो नॉलेज हमारे अंदर, जब ये नॉलेज रियलाइज हो जाएगी, जब ये नॉलेज विल बिकम रियलाइज नॉलेज, है ना. और उसके बाद जैसे ही वो रियलाइज नॉलेज होगी, वैसे वैसे हमारा, जैसे जैसे नॉलेज आती जाएगी, वैसे हमारा फियर फैक्टर कम होता जाएगा, है ना. तो हाँ, फिर उन्होंने, शिला प्रभुपाद ने तुरंत उसके बाद क्या सुनाया कि देखो, और वो कैसी उनका ट्रेन ऑफ थॉट्स, आई एम रियली अमेज्ड शिला प्रभुपाद का ट्रेन ऑफ थॉट. इसके बाद तुरंत ही वो उस पे चले गए, प्रहलाद महाराज पे. अभी हमारे मंदिर में भी है ना, 7th कैंटो चल रहा है, प्रहलाद महाराज का एपिसोड चल रहा है. प्रहलाद महाराज के एपिसोड में प्रहलाद महाराज को जब मारने के लिए गए, उनको ऊपर से नीचे फेंका, तो हमारे वो लिखते हैं, आचार्य लिखते हैं कि जब वो हम लोग को कोई धक्का भी देता तो आंख बंद हो जाती है ना, कि डर के मारे आंख बंद हो गई, मेरे को देखना ही नहीं मेरे साथ क्या होने वाला है ना. प्रहलाद महाराज जब तक नीचे टच नहीं हुए ना, तब तक उन्होंने आंख खोले रखी, और उनको, मतलब जब अर्थ उनके यहां तक आ गई ना, तब तक उनको पता था कि इफ जाको राखे साइया मार सके ना कोई, कहते हैं ना. तो उनको पता था कि राखे कृष्ण मारे के, मारे कृष्ण राखे के. जिसको कृष्ण ने नहीं मरने देना है, उसको कोई नहीं मार सकता, और जिसको कृष्ण को मारना है, उसको कोई नहीं बचा सकता. ये बात क्लियरली पता थी प्रहलाद महाराज को. और प्रहलाद महाराज को ये भी पता था, आई एम नॉट दिस बॉडी, भगवान को लेनी है बॉडी, ले जाओ. तो उसकी आंख खुली थी. जब वो नीचे टच करने वाले थे ग्राउंड के, तब भगवान ने आके बचाया उनको, कुछ नहीं हुआ उनको. जब उनको सांप की तरफ फेंका, उनको कोई फियर नहीं था. सांप काटो भाई, मारो, शरीर को तो मारोगे, ना हन्ने ते हन्ने माने शरीर, मैं तो भगवान का भक्त हूँ. कोई एकदम एक्सट्रीम फियरलेसनेस, है ना. तो शिला प्रभुपाद बताते हैं कि यह डिफरेंस होता है, ये डिफरेंस होता है. और भगवान कहते हैं, वो कौन सा वर्स है, एक सेकंड, मैंने ना इसमें निकाल के रखा था, सेकंड चैप्टर का. नो, हाँ ये वाला. देहिनो यस्मिन् यथा देहिनो यस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यते. धीर, धीर कौन होता है? धीर वो लोग होते हैं जो एकदम इक्विपोइज रहते हैं, डिस्ट्रेस में और हमेशा, खुशी में और डिस्ट्रेस में. धीरा. तो शिला प्रभुपाद बताते हैं कि देयर इज डिफरेंस बिटवीन डिवोटी एंड ऑर्डिनरी मैन इज, जो डिवोटी होता है वो धीर होता है, वो इक्विपोइज रहता है. उसको पता है कि एवरीथिंग इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ द विल ऑफ द लॉर्ड, एंड एवरीथिंग दैट विल हैपन इज विल ऑफ द लॉर्ड. तो वो क्या करता है, उसको डर ही नहीं लगता, है ना. अब शिला प्रभुपाद कहते हैं कि आप बताओ मुझे, who is not afraid of death? Who in whole audience, who is not afraid of death? Everybody is afraid of death. And the reason why we are afraid of death is because of avidya, that I have something, I am this body. कितना भी कोई बता दे, I am actually this body, है ना. अब शिला प्रभुपाद कहते हैं जो हमारी 4 मिजरीज हैं, किसी को याद है हमारी कौन कौन सी 4 मिजरीज हैं? पहली है बर्थ, death, old age and disease. यस, बर्थ, डेथ, ओल्ड एज, जी. ये जो 4 मिजरीज हैं, इसमें हर कोई फंसता है, कोई ऐसा नहीं है जो नहीं फंसता. नाउ ये जो 4 मिजरीज हैं, इसका पूरा का पूरा सॉल्यूशन एक वर्स में है, जो भगवद गीता का जो वो वर्स है ना, मात्रा स्पर्शा तु कौन्तेय शीतोष्ण दुख दुख सुख दुख ना, शीतोष्ण दुख सुख ना, मात्रा स्पर्शा तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुख दा आगमा पाइनो अनित्य से ताम तितिक्ष सुभारथा. तो कहते हैं तितिक्षुआ मतलब होता है एकदम इक्विपोइज्ड, है ना. तो भगवान कहते हैं कि मात्रा स्पर्शात तु कौन्तेय सुकौन्तेय,
सो ये जो मटीरियल एनर्जी है ना, इसके कारण, हमारे कर्मों के कारण शीतोष्ण सुख दुखदा, जैसे शीत और उष्ण, शीत का मतलब होता है विंटर और उष्ण मतलब होता है समर। शीत उष्ण, जैसे विंटर के बाद समर आती है, समर के बाद वापस विंटर, मतलब ये जो साइकिल है हमेशा एक के बाद एक चलता रहता है। ऐसा तो होता नहीं हमेशा हमेशा सर्दी रहे, हमेशा हमेशा गर्मी रहे, ऊपर नीचे चलता रहता है। वैसे ही सुख और दुख इस ऋतुओं के कारण आते जाते रहते हैं, है ना। आगमा पाइनो अनित्य से, अनित्य से, है ना, ये अनित्य है। जो हमारा जो आना है जाना है अनित्य है। अनित्य का मतलब होता है नॉट परमानेंट, इम्परमानेंट। ताम तितिक्ष्व स्वभारता, है ना। तितिक्ष्व का मतलब होता है इसमें हमें ना इक्विपोइज रहना चाहिए। सुख आ रहा है तो भी ठीक, दुख आ रहा है तो भी ठीक। शिला प्रभुपाद इसमें एग्जांपल देते हैं कि जो इंडिया में उस वक्त, तब की बात है, नहीं 70s में, जो वो बताते थे कि किचन में इतनी गर्मी होती है, और गर्मियों के दिनों में भी किचन में विमेन दे यूज्ड टू कुक। बच्चों को भूख लगी तो बनाते हैं, पसीने में तरबतर हो रहे हैं, फिर भी बना रहे हैं खाना। उनको पता है कि क्या करना है, इसको टॉलरेट, है ना। हमें इसको, इन सारी चीजों को क्या करना होता है, टॉलरेट। सर्दी आई है तो उसको टॉलरेट करना ही पड़ेगा, है ना। तो सर्दियों के, अगर आजकल क्या हो रहा है हम लोगों को, कि हम लोग क्या करते हैं, कोई भी हमारे साथ प्रॉब्लम होती है, उस प्रॉब्लम को गालियां देना शुरू कर देते हैं कि ये हो गया, वो हो गया, वो हो गया। लेकिन हम कभी भी इसको गाली देती, कभी दिया आपने सर्दियों को गाली दिया? वैसे कई लोगों ने दी भी होगी, आज तो दी होगी क्योंकि आज बहुत ही ज्यादा ठंड थी। लेकिन कभी ये नहीं बोलते अरे ये सर्दियां ये है, सर्दी वो है, क्यों आ जाती है बार बार। कभी हम क्वेश्चन नहीं करते, सर्दी तो आएगी, ना, मौसम जिस तरह बदलते हैं आएंगे। बारिश आ रही है, यू कैन नॉट डू एनीथिंग अबाउट इट, लेकिन व्हाट यू कैन डू इज टेक अम्ब्रेला, है ना। तो शिला प्रभुपाद कहते हैं कि जो धीर होते हैं, जो तितिक्ष्व, जिनमें तितिक्षा होती है ना, टॉलरेंस होती है, वो लोग क्या करते हैं, दे आर वेरी पेशेंट, दे बिकम फियरलेस, क्योंकि उनको पता है कि ये भी पार्ट ऑफ लाइफ है ना। अब इसीलिए दैट्स व्हाई इट्स सेइंग अश्वत्थामा क्या था, क्योंकि वो बॉडीली कॉन्शियस था, ही वाज स्कैर्ड, बुरी तरह उसकी बुरी हालत थी। मतलब वो, उसने जैसे ही अर्जुन को देखा कि वो आ रहा है, वो भागा वहां से, खतरनाक, है ना। तो इसमें जो शब्द है कौमार हा, कौमार हा का क्या मतलब होता है, किलिंग, मर्डर करना। और कौमार का क्या मतलब होता है, जैसे हमने एक वर्स भी था, आत्महा, आत्महा का क्या मतलब होता है, जो अपनी आत्मा का खूनी हो। वैसे आत्मा कभी मरती नहीं है, इसका मतलब वो अपनी जमीर खो बैठा है, उसको कहते हैं आत्महा। इसमें कौमार हा का क्या मतलब है, जो कौमार मतलब छोटे छोटे बच्चों को, जो कौमार अवस्था में थे, उन बच्चों को, 5 बच्चों को उसने गर्दन काट दी थी। उसने क्या करा था, अश्वत्थामा ने उनकी गर्दन काट के, दुर्योधन जो, जिसकी बैकबोन तोड़ दी थी और उसकी थाई तोड़ दी थी, वो मरने वाला था, उसको जाके दिखाया कि देखो मैं 5 बच्चों को मार दिया है। दुर्योधन भी उस पर चिल्लाया, बोले तू पागल हो गया है, ये कितना जघन्य अपराध करा है तुमने इस बात पे। मतलब दुर्योधन जैसा आदमी भी उसको गलत बता रहा था, तो फिर भी उसको समझ में नहीं आया कि उसने गलत करा है। तो कौमारहा का क्या मतलब होता है, जिसने बच्चों को वो करा है। अब बच्चों की बात आती है तो शिला प्रभुपाद यहाँ से ना डाइवर्ट हो जाते हैं। यहाँ पर शिला प्रभुपाद शुरू हो जाते हैं। वो जो वर्ष था ना प्रहलाद महाराज का, कौमार आचरेत प्राज्ञ धर्मान भागवता मिहा, है ना, वो उस पे आया था जो प्रहलाद महाराज 5 साल की एज में ना अपने सारे स्टूडेंट्स को लंच टाइम में श्रीमद् भागवतम सुना रहे होते हैं कि देखो कौमाराम आचरे प्राज्ञ, बोले तुम्हारी उम्र, कौमार मतलब 4-5 साल की एज से, है ना, तुम्हें क्या करना चाहिए, धर्म के भगवान की भक्ति में लगना चाहिए, है ना। और तो शिला प्रभुपाद उनके बारे में बताने लगे, कहते हैं दैट इज रियल एजुकेशन, है ना। हम लोग जो टेक्निकल एजुकेशन करते हैं, ये सारी चीजें करते हैं, विच इज वेल एंड गुड, बट ये जो टेक्निकल एजुकेशन है, ये अगर हमारी भक्ति में हमारे काम नहीं आ रही है ना, तो इट्स ए यूजलेस वेस्ट ऑफ टाइम, श्रमः एव ही केवलम। और ये बात ना जो उस दिन अपने निशांत प्रभु ने भी इसको कोट करा था, बट हमारे जो चतुश्लोकी भागवतम है, उसमें एक श्लोक है, रते रतम यत प्रतीयेता न प्रतीयेता च आत्मनि तद विद्यादात्मनो मायाम यथा भाषो यथा तमः। तो भगवान कहते हैं कि कोई भी वस्तु, कुछ भी हो, भले ही कुछ भी है वो, अगर वो मेरे से रिलेटेड नहीं है तो वो क्या है,
माया, है ना। तो जो एग्जैक्टली डायरेक्टली इनडायरेक्टली मेरे से रिलेटेड नहीं है वो माया है। इसको क्या समझो, यथा भाषो यथा तमः, इट्स लाइक शैडो इन द डार्कनेस, है ना। तो है ना, तो जो भी, जैसे फॉर एग्जांपल फिर आप कोई बोलेगा अच्छा ठीक है तो फिर ट्रिग्नोमेट्री, पॉलिटिकल साइंस ये सारी मैंने पढ़ी है, उसका मेरी भक्ति से क्या लेने देना। देखो जैसे निशांत प्रभु इंजीनियर है ना, मिथुल प्रभु अपनी वो इंजीनियर है, तो ये लोग क्या है, आप लोग अपनी भक्ति जो कर रहे हो उसके लिए जो हाउस होल्ड आपका चल रहा है, उसके लिए जो इनकम आ रही है वो किस वजह से आ रही है, क्योंकि आप लोगों ने वो टेक्निकल नॉलेज ली है, उसकी वजह से आपको जॉब मिली है, उस जॉब को आप कर रहे हो, उससे पैसा आ रहा है ना, और उससे आपकी भक्ति में जो सहूलियत है वो मिल रही है, ठीक है। नाउ इसका क्या मतलब हुआ कि वो जरूरी है, लेकिन अगर ऐसे तो बहुत सारे इंजीनियर्स हैं वर्ल्ड में, जो बहुत सारा मतलब वो सारे के सारे इंजीनियर्स काम करते हैं, क्या वो सारे के सारे लोग भक्ति से जुड़े हैं? नहीं। सो वो जो है दैट शिला प्रभुपाद वाज टॉकिंग अबाउट कि इट्स ए यूजलेस वेस्ट ऑफ टाइम, श्रमः एवि केवलम। आई डोंट नो हाउ टू स्टार्ट दिस वर्स। निशांत प्रभु आपको याद है श्रमः एवि केवलम का स्टार्टिंग क्या था यार? आज सुबह ही याद था, भूल गया। हाँ तो हाँ एनीवे, श्रमः एवि केवलम, तो कहते हैं कि जो भी चीज भगवान से रिलेटेड नहीं है वो बेवकूफी है। जो एजुकेशन, जो रियल एजुकेशन है वो क्या है, अथात ब्रह्म जिज्ञासा, शिला प्रभुपाद आगे बताते हैं, है ना। हम लोग बोलते हैं ओम अज्ञान तिमिरांधस्य, है ना, शुरू में बोलते हैं ना, एक प्रेयर करते हैं, उसमें क्या है, ओम अज्ञान तिमिरांधस्य। अज्ञान को जो तिमिर, तिमिर का मतलब होता है अंधकार, अज्ञान का जो अंधकार है तिमिरांधस्य, उसको खत्म करता है कौन? अपने गुरु, है ना। ज्ञानांजन शलाकया, भगवान जो गुरु होते हैं वो ज्ञान के दीपक से हमारा अंधकार का अंधेरा दूर करते हैं। और हम लोग स्कूल में भी हमारे प्रेयर्स होती थी ना, वो असतो माँ सदगमया, तमसो माँ ज्योतिर्गमया, है ना, मृत्योर माँ अमृतम गमया, और आगे भूल गया मैं। एनीवे, सो सो असतो माँ सदगमया, तमसो माँ ज्योतिर्गमया। तमस, तमस का मतलब होता है डार्कनेस, है ना, अंधकार। सो कृष्णा कॉन्शियसनेस जो है वो हमारे वो वाले अंधकार को मिटाती है, जिस अंधकार की वजह से हम इस साइकिल में फंसे हुए हैं, है ना। जैसे आपने वो देखा होगा ना, वो जो चूहा होता है वो चक्री में डाल दो उसको, वो चलाता रहता है, चक्री वहीं घूमती रहती है ना। तो वो जो चीज होती है ना, वो हम लोग उस चूहे के जैसे हैं जो चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, अनटिल समवन आके हमें बोलता है अरे भैया तुम गलत ट्रैक पे हो। वो उठा के हमें उस चक्री से बाहर रख देते हैं, तो हम लगता है अरे अरे हाँ कहाँ है, फिर उसको वो हमें सही रास्ता दिखा सकते हैं। अब वो हम लोग जब उस चक्कर में फंसे हुए थे, अभी भी फंसे हुए हैं, निकले नहीं है पूरी तरीके से, लेकिन एटलीस्ट हमें पता है कि कोई और रास्ता है। लेकिन काफी सारे लोग, हजारों लाखों करोड़ों लोग ऐसे हैं जो उस चक्री में चल रहे हैं, उनको पता भी नहीं है। सुबह उठते हैं मोबाइल के साथ उठते हैं, रात को सोते हैं मोबाइल के साथ सो जाते हैं, है ना। सुबह उठते ही फेसबुक, रात को सोते सोते तक फेसबुक, फेसबुक इंस्टाग्राम, ये जो गैजेट्स हैं इन्होंने हमारी जिंदगी इतनी कंट्रोल कर लिया है। देयर इज ए डॉक्यूमेंट्री ऑन, समवन वाज टेलिंग मी, आई डोंट नो किस पे है, अमेजॉन प्राइम पे है या नेटफ्लिक्स पे है, बट इट्स ऑल अबाउट गैजेट्स, कि हाउ गैजेट्स ने हम लोगों को स्लेव बना रखा है बुरी तरीके से, है ना। तो शिला प्रभुपाद इसमें बता रहे हैं कि जो कृष्णा कॉन्शियसनेस है ये हमें उस चक्कर से निकालने के लिए है। और उसके लिए उन्होंने वर्स कौन सा चूज करा? चैतन्य चरितमृत का, कृष्णा सूर्य समान, माया है अंधकार, यहाँ है कृष्णा, तहा नहीं माया अधिकार। जहां पर कृष्णा होंगे वहां माया नहीं होगी। जैसे जहां पर लाइट है वो अंधेरा नहीं हो सकता, लाइट और अंधेरा दोनों एक साथ नहीं रह सकते। इसी तरीके से जहां पर कृष्ण है वहां पर अंधकार नहीं रहेगा। और कौन सा अंधकार? ये जो अंधकार है, जिस अज्ञानता की हम बात कर रहे हैं, जो हमारा बॉडीली कंसेप्ट, जो हम लोग अभी भी अपने आप को इस बॉडी समझ रहे हैं ना, ये अंधकार है। अब कोई बोलेगा कि अच्छा प्रभु ये अंधकार है तो अभी तक हमारा अंधकार गया क्यों नहीं? जब आप बोल रहे हो कृष्णा, हम लोग मान भी रहे हैं कृष्ण को, हम चैंटिंग भी कर रहे हैं, पुरुषोत्तम मंत्र भी मना रहे हैं, है ना, और रोज अपना वाव भी पूरा कर रहे हैं, तो हम लोग क्यों अभी तक देहात्म बुद्धि में अटके पड़े?
उसका रीजन ये है कि हमारा जो हमारा जो क्लेनलीनेस, हमारा जो क्लीनिंग प्रोसेस है, जिसके कारण हमारा वो देहात्म बुद्धि से हम निकल 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 जाएंगे, वो शुरू हो चुका है। तो एक बार क्या हुआ, आज मेरे भैया से मैं बात कर रहा था, उन्होंने एक बड़ा अच्छा प्रसंग सुनाया। वो बता रहे थे कि एक बार क्या हुआ, एक आदमी अपने गुरु के पास गया, कहता गुरुदेव 18 साल हो गए, 18 साल से आपने नाम जप करवा रखा है ना, नाम जप करवा रखा है, कुछ भी नहीं हो रहा है, नाम जप कर रहा हूँ, कुछ चेंज नहीं है, कोई चेंज ही नहीं है लाइफ में, वही सुबह से शाम सेम चीज, बस एक ही चीज चल रही है, चैंटिंग, और कोई चेंज नहीं है लाइफ में। तो उन्होंने बोला अच्छा तुम एक बात बताओ, तुम्हें ये तो पता है कि नाम जो है उससे बड़ा कुछ नहीं है? उन्होंने बोला हाँ ये तो पता है गुरुदेव, नाम से बड़ा कुछ नहीं है, लेकिन कुछ चेंज तो आए लाइफ में। तो गुरु ने बोला यार बात तो ठीक है, चलो एक काम करो, आज ना, आज से नो चैंटिंग, बिल्कुल भगवान का नाम बंद कर दो, और कल सुबह 11 बजे मेरे पास आना, मैं तुम्हें एक और मंत्र दूंगा, उससे तुम्हारी सारी कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। लेकिन ये मेरी गुरु की आज्ञा है कि अभी से, राइट नाउ से, कल सुबह 10 बजे तक एक बार भी भगवान का नाम मत लेना। सोच दिमाग में आ जाए तो भी मुंह से नहीं निकलना चाहिए। वो बहुत खुश हो गया, बोले यार ये तो बहुत अच्छा है। एंड ही टर्न अराउंड एंड ही वॉक्ड एंड ही वॉक्ड एंड ही वॉक्ड, सीढ़ियां नीचे उतर के गया, पार्क में गया, फिर वापस, फिर नेक्स्ट डे, फिर क्यों गुरुदेव तो दर्शन उसके बाद देते नहीं थे, नेक्स्ट डे आया और रो रहा था बहुत, गुरुदेव बहुत रोया बहुत रोया। गुरु ने बोला क्या हुआ? बोले गुरुदेव आपकी आज्ञा का पालन नहीं कर पाया मैं, है ना, गुरु अवज्ञा का दोष मिला है मुझे, मेरी पूरी भक्ति नष्ट हो गई। बोले क्या हो गया? बोले आपने मुझे भगवान का नाम नहीं लेने को कहा था, मैं रुक ही नहीं पाया, यहाँ से गया तब से घर पे जाके कोशिश करी, नीचे जाके कोशिश करी, सुबह कोशिश करी, लेकिन मुंह रुकता ही नहीं है, भगवान का नाम निकले ही जा रहा है, निकले ही जा रहा है, और रोए जा रहा, रोए जा रहा, रोए जा रहा। तो गुरु बोलते हैं दैट्स इट, दिस इज व्हाट 18 साल की तुम्हारी चैंटिंग है, दिस इज व्हाट इट हैज डन। तुमने ही बताया था भगवान नाम से ज्यादा बड़ा कुछ भी नहीं है, और तुम्हें वो भगवान नाम कैसे मिला है कि अब तुम चाह कर भी नहीं रोक पा रहे हो, एंड दैट इज द पावर ऑफ चैंटिंग, है ना। तो जो हम लोगों को कभी लगता है ना कि यार कुछ ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है, प्रभु इतने टाइम से हैं, अभी भी देहात में बुद्धि है, अभी भी डर जाते हैं, कोई बात नहीं। यू नो, अगर हमारे पास लिटरली कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता जिसे हम देख सकते कि हम आज क्या हैं, और कृष्णा कॉन्शियसनेस में एंटर करने से पहले हम लोग क्या थे, तो हमें बहुत क्लियरली पता चल जाएगा। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हम जिन्होंने हमें बांध रखा था, वो सारी खुल गई हैं। जो चीज हमें असंभव लगती थी, आप लोगों, मैं मेरा बताता हूँ, जिस दिन मुझे किसी ने बोला था ना 16 राउंड्स, मेरे को क्या लगा, 16 बार मंत्र करना है। मैंने कहा ये क्या है यार, मतलब ये क्या, इतनी टेंशन क्या है इसमें, 16 बार मंत्र करना है, एक मंत्र 3 सेकंड में होता है ना, 4 सेकंड में होता है, 64 सेकंड, मतलब 1 मिनट में, 1 मिनट के अंदर माला खत्म, क्या है ये 16 माला, 16 माला रटा रखा है। फिर किसी ने बोला अरे भैया 16 माला करने में नियरली 2 घंटे लगते हैं। फिर तो मैंने बोला एक काम करो, ये कृष्णा कॉन्शियसनेस तुम रखो, मैं निकल रहा हूँ, मेरे को नहीं चाहिए ये 2 घंटे, कोई पागल हूँ क्या मैं? 1 मिनट बोला था, ठीक है 1 मिनट चलता है, 2 मिनट चलता है, 5 मिनट भी यार, आई कैन, आधा घंटा भी मैं निकाल लूंगा, 2 घंटा वो भी डेली, ना ना ना, ये मेरे बस असंभव। मैं तो ओजस्वी प्रभु को मैंने भी बोला, ओजस्वी प्रभु दिस इज इम्पॉसिबल, दिस वॉज माई वर्ड, मैंने कहा प्रभु दैट्स इम्पॉसिबल, एक दिन मैं कर लूंगा, 11 वाले दिन मैं कर लूंगा, एवरी डे नो, इम्पॉसिबल, ठीक है। और अब क्या हो गया है, फिर एक बार किसी ने बोला कि एकादशी वाले दिन ना 32 राउंड करने चाहिए। मैंने कहा दैट इज इम्पॉसिबल, दैट्स नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो एक बार हो गए 32 राउंड। फिर 2 साल पहले, 2 साल या 1.5 साल पहले, ओजस्वी प्रभु ने एक ग्रुप स्टार्ट करा, 64 राउंड ग्रुप। तो मैंने कहा यार ये इस ग्रुप में तो जाना ही नहीं है, क्योंकि असंभव, 64 राउंड कौन कर सकता है एकादशी में, और सारे के सारे जो फेस्टिवल होते हैं उसमें दे डू 64 राउंड एवरी एवरी, है ना, उन दिनों में, असंभव। फिर वो भी हो गया। फिर एक बार वो था, क्या बोलते हैं, हरिदास ठाकुर की जो जयंती थी, है ना,
उसमें बोला कि विल डू 192 राउंड्स, ठीक है। 192 राउंड्स का मतलब क्या कि 20 आवर्स ऑफ चैंटिंग, 21 आवर्स ऑफ चैंटिंग, है ना। असंभव, असंभव। लेकिन उस समय ना वो थे अपने क्या नाम है वो मुंबई के जो है ना वो प्रभु जो कर रहा था, आनंद वृंदावन प्रभु, आनंद वृंदावन प्रभु ने करवा रखा था, है ना। तो मैंने छुट्टी ली उस दिन, बीवी को बोला, बीवी ने बोला, मैंने उसको बोला देख एक दिन मेरे को पूरे दिन प्रे करना है। अब ये तो बोल नहीं सकता था कि शिला हरिदास ठाकुर की जयंती है, तो मेरे को बोलती कि वो ठाकुर तो मैं ठकुर आइन है ना। तो मैंने ये नहीं बोला, तो मैंने बोला मेरे पापा की है ना वो है एनिवर्सरी है, तो मैं पूरे दिन पापा के लिए प्रे करना चाहता हूँ। बोले अच्छा ठीक है, क्या चाहिए तुम्हें मुझसे। मैंने कहा कुछ नहीं, मेरे को पानी लेने की भी बाहर नहीं आना है। बोले ठीक है, मैं पानी में अंदर दे जाऊंगी, खाना में अंदर दे जाऊंगी, यू डोंट हैव टू कम आउट, है ना, एंड यू डू योर चैंटिंग, मैं नारायण को भी नहीं आने दूंगी, यू जस्ट कीप डूइंग। एंड आई डिड इट, है ना, आई डिड इट। लेकिन उसके बाद मेरे को वो जो असंभव शब्द था ना कि दिस इज इम्पॉसिबल, ये एक बात पता चल गई कि वो जो हम बोलते हैं ना इट इज इम्पॉसिबल, इट इज ओनली हमारे जो दिमाग में जो हम लोगों ने खुद ने अपने लिए बॉर्डर्स बना रखे हैं वही है ना। और उसके अलावा एक और अमेजिंग थिंग हुई कि उस दिन जब मैं सोया तो मेरा मुंह नहीं रुक रहा था, और मेरा मुंह भी चुप हो रहा था, तो अंदर मंत्र चल रहा था। मेरे को ऐसा लग रहा था कि मेरे शरीर में से मंत्र निकल रहा है। मतलब इट वाज सच एन अमेजिंग पावरफुल एक्सपीरियंस जो मैं आई कैन नॉट एक्सप्लेन इन वर्ड्स, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हम लोग एक लेंस लगा के देखें कि हम लोग कहाँ थे पहले और आज कहाँ हैं, तो हम लोगों को क्लियरली पता चल जाएगा कि देयर आर सो मेनी थिंग्स जो हम लोगों को इम्पॉसिबल लगती थी, आज हम लोगों को लिए कोई उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। किसी ने बोल दिया चाय छोड़ दो, बोले भैया चाकू मार दो लेकिन चाय छोड़ने को मत बोलना, चाकू खा लूंगा, चाय मत छोड़ने को कहना। अब तो रूबस है, रूबस भी नहीं पीने की, कई कभी पी ली तो पी ली, नहीं पी तो नहीं पी, है ना। तो चेंजेस हैं, इट मे नॉट बी एग्जैक्टली द वे वी वांटेड, है ना। हमें क्या लगता है कि आज माला पकड़ी, कल मेरे को प्रहलाद महाराज बन जाना है ना, और परसों नारद मुनि, और उसके बाद भगवान के जो मेन सखा है ना, हमें वो बनना है ना। 3 दिन के अंदर हमें है ना, कहते हैं देयर वाज ए मूवी कॉल 7 दिन लड़की इन, है ना। हमें क्या चाहिए, 3 दिन भगवान इन हम लोगों को चाहिए, लेकिन दैट्स नॉट पॉसिबल। हम लोगों को इंस्टेड ऑफ थिंकिंग कि हमें क्या करना है, मतलब हम लोगों को कितना ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए, हमें सोच देखना चाहिए कि हम लोगों ने कितना ट्रांसफॉर्मेशन आया है, एंड स्लोली एंड ग्रेजुअली विद द पेस, और थोड़ा हम लोग इनका साथ करेंगे भक्तों का, तो हमारा होगा डेफिनेटली। सबसे इंपॉर्टेंट चीज शिला प्रभुपाद ने इसमें पता क्या बताई, इनमें बोला तुम लोगों को सिर्फ एक काम करना है, तुम लोगों को सिर्फ एक काम करना है। वो क्या काम है, कभी भी भक्तों का साथ मत छोड़ना। अकेले बैठ के जो भजन करता है ना, अकेले बैठ के जिसने भजन करा है, उसका ज्यादा दिन नहीं चलेगा। 1 महीने चलेगा, 2 महीने चलेगा, 6 महीने चलेगा, 1 साल भी चल सकता है ना, कभी कभी 2 साल भी चलेगा। उसके बाद जब वो बंदा जाएगा ना भक्ति में से, तो उसको वापस आने में बहुत मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि इसने 2 साल अकेले भजन करा है, कोई संगत नहीं करी। उसको फिर लोगों के पास जाने में शर्म आने लग जाएगी कि यार मैं तो इतना चैंटिंग करता था, इतनी भक्ति करता था, मैं कहाँ चला गया। वो शर्मा शर्मी में ही नहीं आएगा लोगों के पास, तो उसकी भक्ति नष्ट हो जाएगी। शिला प्रभुपाद कहते हैं कि किसी भी हालत में भक्तों के साथ बैठ के प्रसादम लेना, भक्तों के साथ बैठ के हंसी मजाक करना, भक्तों के साथ बैठ के मन की बात करना, ये सारी चीजें जो नहीं करता है, उससे जो जो सिर्फ श्रीमद् भागवतम भगवत गीता लेके बैठा रहता है और अपना साधना करता रहता है, उसके लिए बहुत अच्छा है। इट्स रियली गुड, बेटर देन नॉट डूइंग एनीथिंग। लेकिन दैट्स नॉट, दैट इज वन डे इट्स गोना फेल, और जब वो फेल होगा ना, इट विल बी मैसिव, उसकी रिकवरी बहुत मुश्किल है। सो शिला प्रभुपाद कहते हैं अगर आपको निडर बनना है तो उसके लिए क्या करना है, आपको भक्ति करनी है। और भक्ति निर्जन निर्जन भक्ति नहीं करनी है, हमें सब लोगों के साथ करनी है भक्ति। और क्योंकि कहते हैं कि अगर आपको इफ यू वांट टू गो फास्ट,
you go alone. But if you want to go far, you travel with people, है ना? तो हम लोग एज डिवोटीज के साथ, हम लोग सारे लोग डिवोटीज के साथ एक दूसरे के साथ रहेंगे तो हम बिल्कुल भगवत धाम तक पहुंच जाएंगे. वरना क्या होगा, हम लोग भागेंगे, बहुत तेज चलेंगे, लेकिन वन डे वी विल बी टायर्ड एंड वी विल लीव दिस पाथ. और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, बहुत सारे लोगों का हुआ है. और आपको लाखों लोग हर हफ्ते ज्वाइन कर रहे हैं कृष्णा कॉन्शियस, लेकिन हजारों लोग 2-2, 3-3 साल, 4-4 साल, 5-5 साल, 6-6 साल, 8-8 साल, 10-10 साल, 20-20 साल के बाद भी कृष्णा कॉन्शियसनेस को छोड़ रहे हैं. सो डोंट टेक दिस कृष्णा कॉन्शियसनेस, ये जो भक्ति है इसको बहुत लाइट नहीं लेने का. ये निकल जाएगी ना, और उसके ये पता है, भक्ति निकल जाएगी तो प्रॉब्लम ये नहीं कि भक्ति निकल गई, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि फिर हमें लगेगा कि हमें जरूरत ही नहीं है भक्ति की. हमारे दिमाग में एकदम घर कर जाएगा कि इट्स नो नीड. And that is the most dangerous place, most dangerous. जो आदमी ड्रग्स ले रहा है और उसको पता ही नहीं है कि उसको ये ड्रग्स नुकसान कर रही है, तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, तो पागल है ना? वैसी हालत हो जाएगी. इसीलिए क्या करना है, वी नीड टू अंडरस्टैंड. अगर हमें निडर बनना है, पहली चीज तो क्या करनी है, पहली चीज तो मेकिंग श्योर दैट वी आर ऑलवेज ट्राइंग टू अंडरस्टैंड दिस वर्ड, आई एम नॉट दिस बॉडी. आपको बॉस ने कुछ बोल दिया है ना, आई एम नॉट दिस बॉडी, है ना, उसने इस बॉडी को बोला है, इस बॉडी से रिलेटेड जो मेरी आइडेंटिटी है उसको बोला है ना. अगर दोस्त से लड़ाई होगी है, तो दोस्त की लड़ाई मेरे से हुई है, जो मेरा रिलेशनशिप है वो कैसा है, बॉडीली रिलेशनशिप है, उसके कारण लड़ाई हुई है, तो उसने मेरी बॉडी को बोला है. किसी ने धक्का मार दिया, कुछ कर दिया, कोई बात नहीं, किसी ने मार दिया, कुछ कर लिया, शरीर को हत करा है ना, आत्मा को कुछ नहीं. हन्ना हन्ने ते हन्ने माने शरीर है, कुछ भी नहीं कर सकते आत्मा को, है ना. शरीर और ये जो कॉन्सेप्ट है आई एम नॉट दिस बॉडी, इसको हम लोग ना डेली किसी न किसी तरीके से, एम आई बीइंग स्केर्ड, हमेशा सोचो कि मैं अभी डर लग रहा है, मुझे किस लिए डर लग रहा है, व्हाट इज इट दैट इज आई एम फियरफुल ऑफ, क्या है, मुझे किस बात से डर लग रहा है. और अगर ये डर है, इसके दो रीजन है. ये एक तो ये डर का रीजन नहीं है, हमारे साथ जो हो रहा है उसका क्या रीजन है. एक तो ये रीजन है कि हमारे वो कर्म है, ठीक है. और दूसरा ये रीजन है कि भगवान ये चाह रहा है ना. तो इसमें एक वर्स है जो मैं आप लोगों को पढ़ाना चाह रहा था. इट इज फ्रॉम श्रीमद् भागवतम, नॉट दिस वन, सॉरी, श्रीमद् भागवतम 10th canto, 10th canto 14th chapter 8th verse. एंड इसके बाद वी विल स्टॉप, है ना. हाँ. तत्तेनुकंपा सुसमीक्षमाणो भुञ्जानेवात्म कृतं विपाकं हृद्वाग विभुर यद हृद्वाग वपुर्भिर विदधान नमस्ते जीवेत या मुक्ति पदे सदाय भाग. तो इसका ट्रांसलेशन देखना है, अमेजिंग ट्रांसलेशन. माय डियर लॉर्ड, वन हु इज अर्नेस्टली वेट्स फॉर यू to bestow your causeless mercy upon him, all the while patiently suffering the reaction of his past misdeeds and offering you respectful obeisances with his heart, words, and body, is surely eligible for liberation, for it has become his rightful claim. ठीक है. आप सोचो, what an amazing. अभी मैं इसको मैंने फर्स्ट डे ऑफ पुरुषोत्तम मंथ है ना, उस दिन मैंने पढ़ा था, मेरे को इतना अच्छा लगा. मैंने कहा देखो भगवान की, हम लोग ये nobody is asking, demanding of Lord, they are earnestly waiting कि भगवान आप कब हमें अपनी मर्जी दोगे. मांगना नहीं है, डांटना नहीं है, गुस्सा नहीं करना है भगवान पे, सिर्फ वेट करो भगवान, whenever you want, ठीक है. और किस समय करना है, while patiently wait, suffering the reaction of past misdeeds. नाउ आप मुझे बताओ, कितनी बार ऐसा हुआ है कि हमारे पास कोई विपदा आई है, कोई प्रॉब्लम आई है, और हम लोगों ने पेशेंटली बोला चलो ठीक है यार, भगवान ने दिए, देख लेंगे, भगवान का प्रसाद समझ के. कितनी बार करा है, नॉट मेनी टाइम्स ना. वी नेवर थिंक दैट भगवान का प्रसाद है.
देखो हमारी लाइफ में जो घूंसे लात पड़ते हैं ना हमें, वो भी भगवान की मर्जी इसलिए है कि वो हमें बताती है कि भैया पहली चीज तो है माया से डरो, डोंट बी शाणा बनने की जरूरत नहीं है, ठीक है, डोंट बी लाइक टू ओवर कॉन्फिडेंट। और दूसरा बोला है माया से, पहली चीज तो माया से डरो, और उससे ज्यादा क्या करो, भगवान पे विश्वास करो। ये दो चीजें, अब ये दो चीजें बहुत मुश्किल है। अब कौन मानता है कि हु कैन से, कुंती महारानी बोलती थी कि भगवान जब तक हमारे पास प्रॉब्लम थी हम आपको बुलाते थे, आप आ जाते थे, है ना। वहां पर दुर्वासा मुनि पहुंच गए थे, वहां पर जब ये लोग वहां पर थे, वन में थे, सब लोगों ने खाना खा लिया था, दुर्वासा मुनि अपने हजारों उनके साथ पहुंच गए, भाई आए वो खाना खिलाओ। वो खाना कहाँ से खिलाए, वो द्रौपदी ने खा लिया, कुछ बचा ही नहीं है। द्रौपदी ने रोते रोते भगवान को याद करा, भगवान आ गए जंगल में। अब भगवान जंगल में सैर करने थोड़े निकले थे, वो उन्होंने बुलाया, आ गए वो, है ना। अब हर बार ऐसा होता तो आ जाते थे भगवान। तो कुंती महारानी बाद में क्या बोलती है, भगवान अब सब कुछ हमारे पास है, देखो हमारे पास खुद का राज्य है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ हो गया है, और जैसे ही हमारी लाइफ में सारी सुख सुविधा होगी आप जा रहे हो, क्योंकि अब हमें आपकी जरूरत नहीं है। अब आपको ऐसा लगता है कि हमें आपकी जरूरत नहीं है इसलिए आप जा रहे हो, तो एक काम करो, जो आपने मुझे इतनी सारी तकलीफें इतने साल तक दी है, साल से दी है ना, बचपन से लगा के आज तक, आप मुझे उसे डबल करके दे दो। क्यों? इस बहाने मैं आपको याद करूंगी और आप आओगे मुझे बचाने के लिए, है ना। मैं ये नहीं कहता कि हम लोगों को उस स्टैंडर्ड पे पहुंचना है, वी शुड नॉट इमिटेट, लेकिन वी शुड अंडरस्टैंड हमारी लाइफ में जो भी हो रहा है। आज हमारे पाँव में पेन है, हमारे सिर में दर्द है, हमारी बीवी हमारा बात नहीं मान रही, हमारे बच्चे हमारी बात नहीं मान रहे हैं, या फिर यू नो हस्बैंड ने कुछ कह दिया है, ठीक है, कुछ भी हो रहा है लाइफ में, एनीथिंग दैट इज हैपनिंग इन योर लाइफ, एनीथिंग, इट इज ए प्रसाद, है ना। एक तो कर्म है, ऊपर से प्रसाद है। प्रसाद इसलिए, कर्म है वो तो भुगतना ही पड़ेगा, लेकिन प्रसाद है क्योंकि भगवान इज अलाउइंग अस टू गो थ्रू दिस मिजरी बिकॉज ही नीड्स अस टू अंडरस्टैंड समथिंग। डोंट क्लोज योर आईज टू इट। हमेशा सोचो कि क्या भगवान क्या सिखाने की कोशिश कर रहा है इसमें। मैं और निशांत प्रभु अभी कुछ दिनों पहले काफी बात कर रहे थे, एंड वी वर थिंकिंग, देख हमारी लाइफ में जो भी हो रहा है, देयर इज समथिंग वी गेट टू नो, है। निशांत प्रभु की गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ, है ना, इतने महीने तक उनके पास गाड़ी नहीं है, लाइक प्रॉब्लम सी इधर से उधर, उधर से कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आई जा रही थी। लेकिन हाउ उन उस प्रॉब्लम के समय जो चर्निंग हुई, उससे इतनी सारी चीजों का रियलाइजेशन होता है कि यू नो व्हाट, हाउ वेयर आर वी मिसिंग आउट, एंड वेयर वी नीड टू डू मोर सरेंडर, है ना। दूध का दूध, पानी का पानी तब होता है जब हमें पता चलता है कि हम लोग भक्ति में कहाँ पर हैं। एनीवे, सो लेट्स रिकैप, है ना। तो आज हम लोगों ने क्या देखा, शिला प्रभुपाद ये जो अश्वत्थामा है भाग रहा है ना, भाग न रहा है अर्जुन को देख के, और शिला प्रभुपाद क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं, हम लोगों को अश्वत्थामा बनना है या अब महाराज अम्बरीश बनना है, वी हैव टू डिसाइड। अगर हमें फियरफुल बनना है या फियरलेस बनना है, फियरफुल बनना है तो वी शुड अंडरस्टैंड वी आर दिस बॉडी, फियरलेस बनना है तो वी शुड स्टॉप आइडेंटिफाइंग विद दिस बॉडी, नॉट इंस्टेंटली, धीरे धीरे करके, कीप प्रैक्टिसिंग, एंड रिमेंबर धीरज तत्र न मुह्यते, हम लोगों को धीर बनना है ना, धीरे धीरे। और हमेशा अंडरस्टैंड करना है कि मात्रा स्पर्शत कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगना आगमा पायनो अनित्यस्य ताम तितिक्षु स्वभारता। जो सुख और दुख आता ही रहेगा, वी कान कंट्रोल इट, बट वी कैन कंट्रोल हाउ वी कैन बी इक्विपोइज बिटवीन दोस। जस्ट प्रैक्टिस इट, और जो भी हमें मिल रहा है कीप इट एज ए फ्रूट ऑफ प्रसाद ऑफ गॉड। जो भी हमारी लाइफ में हो रहा है, टेक इट एज प्रसाद। अगर हमारी वाइफ ने या हमारे हस्बैंड ने हमें बहुत बुरा भला कह दिया है और हमें वो बुरा लग रहा है, उसके दो रीजन हो सकते हैं, क्या पता यार, हमारे आई नीड टू वर्क ऑन माई ईगो, यू नो, वी डोंट नो। सो थिंक अबाउट व्हाट इज इट दैट गॉड इज ट्राइंग टू टीच यू। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है तो गो एंड स्पीक टू सम सीनियर डिवोटीज और उनसे बोलो कि ऐसा ऐसा हो रहा है, व्हाट डू यू थिंक आई शुड मेक इट मीन, है ना। And this way we will go on this bhakti path very very smoothly, and we will go far because we are together. Okay, Granthra Srimad Bhagavatam ki jai, Srila Prabhupada ki jai. Anybody has any comments, any questions? अरे दीपक प्रभु की जय, दर्शन दर्शन, कैसे हो? दंडवत प्रणाम प्रभु जी। दंडवत प्रणाम प्रभु, दंडवत प्रणाम। रुचिता बढ़िया, माता आपके जी, दर्शन हो गए। अरे आपके दर्शन हो गए प्रभु, थैंक यू। रुचिता माता जी, आप क्वेश्चन पूछ रहे हो?
Yes, Prabhuji. My question is about ये ब्रह्मा जी के बारे में आपने बताया ना that he was lusty for his daughter. हम्म तो क्या उधर भी he was influenced by material energy? मतलब वहां पे भी मुझे लगता था जिस पृथ्वी पे ही हमें material नहीं नहीं energy affect करती है. मटेरियल एनर्जी, हाँ माता जी, वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन। नहीं नहीं, एक्चुअली इट इज डेफिनेटली मटेरियल एनर्जी थी, और मटेरियल एनर्जी पूरे पूरे मटेरियल वर्ल्ड में है। ब्रह्म लोक भी मटेरियल वर्ल्ड में ही आता है ना। फ्रॉम फ्रॉम बॉटम हेलिश प्लैनेट से लगा के ब्रह्म लोक तक सारे के सारे जो प्लैनेट्स हैं, दे आर ऑल इन मटेरियल वर्ल्ड। और जो भी मटेरियल वर्ल्ड में होगा वो थ्री मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर में डेफिनेटली इम्पैक्ट होगा, डेफिनेटली इम्पैक्ट होगा। और इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, जैसे ब्रह्मा जी इज ए क्रिएटर, सेकेंडरी क्रिएटर ऑफ द यूनिवर्स, है ना। और सारे प्लैनेट्स उन्होंने ही बनाए, इंक्लूडिंग उनका खुद का प्लैनेट, है ना। फिर भी ही नॉट ओनली दिस टाइम जब वो अपनी बच्ची के पीछे भागे थे, उसके अलावा भी लाइक वो भगवान श्री कृष्ण सामने बैठे हैं, वो ही कुड नॉट इवन अंडरस्टैंड कि ये भगवान है, जबकि ही उनकी जो बॉडी है ना, ही इज मेड आउट ऑफ इंटेलिजेंस। ही डज नॉट हैव ए दिस बॉडी लाइक अस, पांच तत्वों की बॉडी नहीं है उनकी। ही इज मेड आउट ऑफ इंटेलिजेंस, है ना। फिर भी ही गॉट कंफ्यूज्ड। एंड वेयर डज इट कम, वेयर इट कम फ्रॉम? इसलिए कहते हैं कि जो माया है ना, इतनी ज्यादा खतरनाक है। वी शुड ऑलवेज बी स्केर्ड ऑफ माया, वी तो शुड ऑलवेज बी स्केर्ड। even if you have intelligence to decipher कि भगवान है या नहीं है, मतलब यस, आप माया से बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस हो सकते हो. So we हाँ are बिल्कुल, nowhere right now. कहीं नहीं बिल्कुल हमारा सही, बिल्कुल सही। एंड जो इंटेलिजेंस है ना, इंटेलिजेंस है ना, इंटेलिजेंस जो है हमारी, इंटेलिजेंस इन इटसेल्फ, है ना, इंटेलिजेंट इन इटसेल्फ इज स्टिल मटेरियल, है ना। जो हमारी जो बॉडी है ना, एक तो सटल बॉडी है, ग्रॉस बॉडी है। ग्रॉस बॉडी तो हमारी पांच तत्वों से बनी है। सटल बॉडी क्या है? माइंड, इंटेलिजेंस और फॉल्स ईगो। ये सारी की सारी क्या है? स्टिल मटीरियल है, दे आर स्टिल मटीरियल। सो बिकॉज वी आर ट्राइंग टू असेस something which is not material with our material senses and material intelligence, इसीलिए प्रॉब्लम है। इसीलिए we need भगवान का इंटरवेंशन, we need गुरु का इंटरवेंशन। विदाउट देम वी कैन नॉट गेट। जो हम लोगों को अभी, अगर हम लोगों को थोड़ा बहुत भी भगवत गीता, श्रीमद् भागवत में समझ में आ रहा है, इट्स नॉट बिकॉज ऑफ आवर इंटेलिजेंस, it's because of the mercy flowing through Krishna through disciplic succession and coming to us. otherwise ज्ञान बहुत सारी चीजें। आई एम नॉट दिस बॉडी। मैं एक बार उनसे भी, I was telling you, I met someone who is Arya Samaji. He was telling me, he said to me, oh Krishna, we don't think he is God, he's just he's a very amazing saint. And man, I was sitting there listening to this, and I was like, how do I respond to this? Because I was not even prepared. But he said, and he understands that, I'm not body, I'm the soul, and all these things. He knows all about Brahman, aham Brahma janati iti brahmana, aham brahmasmi, ये सारी चीजें, है ना। और वो था ततो मत जतो मत ततो पथ, है ना, जतो मत ततो पथ। ये सारी चीजें वो बोल रहा था। ही दैट्स कमिंग फ्रॉम ऑल उपनिषद, वेदास एंड थिंग्स लाइक दैट। बट that person does not have any mercy from the disciplic succession of Guru Shishya Parampara. And because of not having that mercy, he does not have, he is intelligent, but he has no access to bhakti because of no mercy. Obviously desire to hai, but uske alawa no mercy. And that's why वी नीड टू डेवलप। और ये जो एपिसोड है हम लोग श्रीमद् भागवत में पढ़ेंगे, जो ब्रह्मा जी वाला एपिसोड है, इट्स नॉट, जो हम लोग इतना सा ही नहीं है एपिसोड कि भाई ही गॉट लस्टी एंड ही ran for his daughter and all those sort of things. It's very deep. Bhagwan, he wanted to use Brahma to show that even with the capacity of Brahma, you can fall down. तो हमारी औकात क्या है? तो हम लोग इससे पहले कि उड़े ना, वो पहले से उन्होंने बोला, देखो ब्रह्मा को देख लो, वो जिसने सारा वो बनाया, सेकेंडरी क्रिएटर है, वो नहीं उड़ पाया, तुम कौन हो भाई, है ना। सो दैट्स व्हाई ही ब्रह्मा जी वाज वेरी हैप्पी दैट ही वाज यूज्ड in the glorification of the Lord, and Lord has used him in that respect. भाई ये एक मैसेज देने के लिए, है ना। But yes, we need to understand that Maya is very, very powerful, and we need to. Mercy flows through disciplic succession. तो ब्रह्मा जी से ही तो आ रही है ना, मतलब
वो भी स्तोत्र है लेकिन उसमें। ब्रह्मा जी के पास वो कहाँ से आ रही है? हाँ, ब्रह्मा जी से आ रही है, कृष्ण से, लेकिन हाँ, ब्रह्मा उस वक्त ब्रह्मा जी के बाद कृष्णा के पास, कृष्णा से आई ना ब्रह्मा जी के पास। कृष्ण से आई, हाँ। हाँ, तो मतलब अगर वो ऐसे काम कर सकते तो आर वी फॉलोइंग, आई डोंट नो व्हाट यू आर फॉलोइंग। नहीं, सो वही मैं कह रहा हूँ कि एक्चुअली वो जो हम लोग एपिसोड पढ़ेंगे ना, उसमें क्लियरली है कि ब्रह्मा जी ब्रह्मा जी वेंट थ्रू दिस ना, ही लेफ्ट हिज बॉडी, है ना, ही गॉट ए न्यू बॉडी, न्यू इंटेलिजेंस बॉडी, है ना, एंड दैट इंटेलिजेंस बॉडी हैज फुल मर्सी ऑफ कृष्णा, ओके। एंड फ्रॉम दैट प्रभु बॉडी। ये भी, सॉरी प्रभु, ये भी तो मेंशन था ना उसमें शायद कि ये सिर्फ इस लोक, इस यूनिवर्स के ब्रह्मा की स्टोरी है, ये हर एक लोक के ब्रह्मा की स्टोरी नहीं है। और दैट्स इस लोक के करेक्ट, ब्रह्मा ने उस टाइम तक कभी भागवतम नहीं सुनी थी। नहीं सुनी थी, एग्जैक्टली आई राइट, थिंक दैट्स व्हाई ही वाज लस्टी, बट अदरवाइज इट इज नॉट द दैट्स केस विद करेक्ट। जो ब्रह्मा यूनिवर्स। चतुश्लोकी भागवतम थी, वो चतुश्लोकी भागवतम उनको ब्रह्मा जी को नहीं सुनाई दी थी, और जैसे मैं बोल रहा था ना, डिसिप्लिक सक्सेशन में जो मर्सी आती है वो श्रीमद् भागवतम के थ्रू वो ब्रह्मा जी तक नहीं पहुंची थी। और जब ये एपिसोड हो गया था, ही लेफ्ट हिज बॉडी, ही गॉट अ न्यू बॉडी, है ना, एंड फ्रॉम देयर ब्रह्मा गौड़िया माधवा संप्रदाय आया, है ना। सो वी आर डेफिनेटली कनेक्टेड विद डायरेक्टली द मर्सी ऑफ लॉर्ड। राइट। और ये बताने के लिए कि भाई जहाँ मर्सी नहीं है ना, वहां पर देर इज नथिंग दे कैन डू, पीपल डोंट हैव एक्सेस टू इट। तभी तो इसको बोलते हैं कॉन्फिडेंशियल नॉलेज, गुह्यतम, गुह्यतमम, क्योंकि इट्स नॉट इजीली एक्सेसिबल टू एवरीवन, है ना। मेक सेंस माता जी? यस यस, हरे कृष्णा, थैंक यू। हरे कृष्णा। एनीवन एल्स? हाँ प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन है, ये आपने बताया हुआ मैं लेकिन भूल गया हूँ। आपने बताया था ना 3 टाइप के रियलाइजेशन, ब्राह्मण, परमात्मा और भगवान भगवान। रियलाइजेशन। हाँ, तो ब्राह्मण रियलाइजेशन में ऐसा होता है कि ब्रह्म ज्योति में लीन हो जाते हैं। तो परमात्मा रियलाइजेशन में क्या होता है? अच्छा, परमात्मा रियलाइजेशन में, वो क्या कहते हैं कि भगवान तो हैं, भगवान हैं, लेकिन वो लोकलाइज्ड नहीं है, मतलब एक भगवान नहीं है, भगवान सब जगह परमात्मा के रूप में ही फैले हुए हैं। तो वो लोग क्या करते हैं, वो ये नहीं मानते कि भगवान श्री कृष्ण हैं, उनके 2 हाथ हैं, 2 पैर हैं, और वही कृष्ण सब में परमात्मा के रूप में बैठे हुए हैं, ये नहीं मानते वो लोग। वो लोग भगवान की कोई फॉर्म नहीं मानते हैं, वो कहते हैं भगवान परमात्मा के रूप में है, उनके कोई शेप साइज नहीं है ना। तो जब वो लोग मरते हैं तो वो लोग क्या करते हैं, वो भी भ्रमण भ्रमण में चले जाते हैं, है ना, क्योंकि वो लोग क्या है, वो उसको मानते हैं, क्या बोलते हैं, निशांत प्रभु आपको पता है, ये लोग जो लोग ब्रह्मवादी होते हैं, ये लोग भी ब्रह्म ज्योति में ही जाते हैं, सॉरी परमात्मावादी होते हैं भी वहीं जाते हैं, नहीं ये लोग वो करते हैं सिद्ध लोक में। ये परमात्मा रियलाइजेशन प्रभु वैकुंठ में नहीं होती, विष्णु, विष्णु 400 फॉर्म होते हैं ना वो अपने। हाँ, लेकिन जो परमात्मा रियलाइजेशन वाले होते हैं, दे डोंट इवन बिलीव इन द फॉर्म ना, फॉर इवन 400 फॉर्म भी नहीं मानते वो लोग बोलते हैं परमात्मा इज लाइक एन एनर्जी, इज सर्वव्यापी है। बट परमात्मा तो क्षीरोदक्षाई विष्णु नहीं है। हाँ वही है, लेकिन they don't accept him as Kshirodakshai Vishnu ना, they accept him as the energy, whole and soul, there is nothing above Paramatma, no one is there above Paramatma is whole and soul. ओके मुझे लगता था कि ये जो परमात्मा रियलाइजेशन है दैट इज टिल के वैकुंठा तक जाते हैं वो विष्णु को मानते हैं, एंड भगवान रियलाइजेशन इज द 200 फॉर्म। मुझे ओके, ऐसा आई नीड टू फाइंड आउट प्रभु, है ना, दैट्स मेरे को तो मेरे को जहां तक पता है, मेरे को जहां तक मैंने सुना है कि जो परमात्मा रियलाइजेशन वाले होते हैं, दे डोंट इवन बिलीव इन इवन फॉर्म ऑफ परमात्मा, दे थिंक दैट सर्वव्यापी है, इट्स लाइक इट हैज नो शेप नो फॉर्म, इट्स ए ongoing flowing energy. ओके ओके। So when they die, they want to merge in this energy, and they understand that I will go and merge. उनमें भी सेवा का कोई भाव नहीं होता है. They want to merge in this energy of Lord, but they consider that the effulgence that is there is part of this Paramatma. But Mithul Prabhu, I think we should ask someone and we'll clarify. है ना? Cool. Anyone else? ओके, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, शिला प्रभुपाद की जय, वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भैर्च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः, पुरुषोत्तम मंत्र की जय। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा।